वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है उसके बारे में। देखिए, इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट करते समय डिसीजन लेना होता है कि वो किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। इसीलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो कि कंपनी को एक सिंपल सिंबल में रेटिंग देती है, जिससे इन्वेस्टर उसको देखकर अपना बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो चलिए इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्या मीनिंग है और उसके फंक्शन की। तो चलिए देखते हैं क्रेडिट रेटिंग का क्या मोस्टली जो हम कह सकते हैं मीनिंग है। देखिए, रेटिंग आर डिज़ाइन फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेडिंग बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट क्वालिटीज़। देखिए, ये जो रेटिंग दी जाती है ये अधिकतर बॉन्ड की जो ग्रेडिंग होती हैं उसके किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है उस बेस पे आप कह सकते हैं रेटिंग दी जाती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो शेयर होते हैं चाहे बॉन्ड्स होते हैं वो किस ऑब्जेक्ट के लिए आप कह सकते हैं इन्वेस्टर का पैसा कलेक्शन कर रहे हैं, उनका क्या प्रोजेक्ट है, उस बेस पे रेटिंग या ग्रेड दिया जाता है। क्रेडिट रेटिंग आर बेस्ड ऑन फिनेंशियल हिस्ट्री एंड करंट असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। क्रेडिट रेटिंग जो दी जाती है वो दी जाती है कि आपका पहले का हिस्ट्री क्या रहा है, आपका प्रेजेंट टाइम में असेट्स क्या है, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, उसके बेस पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी को रेटिंग देती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्तमान को देखकर ही उनको रेटिंग दी जाती है, पहले के 3 इयर्स बिफोर की उनकी हिस्ट्री चेक करते हैं कि उनकी सिक्योरिटी जो जारी की जाती है वो कैसी है। करते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। क्रेडिट रेटिंग टेल्स अ लैंडर और इन्वेस्टर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग एबल टू पे बैक अ लोन। यानी कि क्रेडिट रेटिंग जो होती है एजेंसी वो आमतौर पर अपने विनियोगकर्ता और ऋणदाता को ये बताती है कि उनका जो लोन है वो वापस चुकाने में कंपनी सक्षम है और वो चुका पाएगी। तो यानी कि कंपनी की सारी बैलेंस शीट आप कह सकते हैं P&L अकाउंट, उनके बेस पे कंपनी को क्या दी जाती है, रेटिंग दी जाती है। इसी ताकि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन किया जा सके, उसकी जो उसका जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस फंड को टाइम पे रिटर्न किया जा सके। इसीलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। कॉमर्शियल क्रेडिट रिस्क इज़ द लार्जेस्ट रिस्क फेस बाय मैनी बैंक एंड इट इज़ अ मेजर रिस्क for many other kinds of financial institution and corporation as well। अब जानते हैं कि वाणिज्यिक ऋण जोखिम कई बैंकों के द्वारा सामना किया जाने वाला है और ये सबसे बड़ी रिस्क है। आप जानते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स NPA बहुत ज़्यादा होता है बैंकों का, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ये कई अन्य प्रकार की फिनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया या कॉरपोरेशन हो गया के लिए भी आप कह सकते हैं एक बड़ा जोखिम होता है NPA का। NPA का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जो आपको जो लोन बैंक देती हैं टाइम पर जब रिकवरी नहीं होती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो ये एक तरह का रिस्क होता है और इससे बचने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। देखिए, अगर हम बात करें कि ये क्या रिकमेंडेशन करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कभी भी बाय एंड सेल या होल्ड ऑफ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के बारे में कभी भी अपने कस्टमर को रिकमेंडेशन नहीं करती है। यानी कि कभी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल करने के लिए सिफारिश नहीं करती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने देखे कि आपके क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो, अगर हम ओवरऑल बात करें तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन करने के लिए बनाई गई है। इसमें कंपनी की आप देख सकते हैं बैलेंस शीट हुआ या कंपनी का जो P&L होते हैं उनको सबको देखकर कंपनी क्या देती है, अपनी रेटिंग देती है। एक बार रेटिंग के लिए अप्लाई करने के बाद कंपनी उस रेटिंग को लेने के लिए मना नहीं कर सकती, यानी कि उसको एक्सेप्ट करना होगा उस रेटिंग को, चाहे उसकी वो रेटिंग किसी भी तरह की हो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे किसके बारे में, रेटिंग एजेंसी के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट क्या फंक्शन है। तो मेजर फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो कम लागत की जानकारी यानी बहुत ही लोअर कॉस्ट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड
करती हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे कोई भी पैसा लगाने वाला हो उस कंपनी में, तो उसको एक बहुत ही कम कॉस्ट पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जोखिम एंड वापसी का आधार, ये रिस्क और रिटर्न पे बेस होती हैं, यानी कि कितना रिस्क है और कितना उसमें रिटर्न मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ बेहतर जानकारी देती हैं, गिव्स बेटर इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये अपनी इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरा कह सकते हैं एनालाइज करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसमें फ्रॉड होने के चांस कम रहते हैं। सार्वजनिक नीति निर्माण में मदद करता है, हेल्प इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आती हैं उसको बनाने में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। बिजनेस एनालाइज, यानी कि जो कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास अप्लाई करता है अपने बॉन्ड्स, अपने सिक्योरिटीज़ को रेटिंग देने के लिए, तो ये एक तरह से बिजनेस का बहुत अच्छे से वैल्यूएशन हो जाता है। बात करते हैं औद्योगिक जोखिमों का मूल्यांकन, असाइनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिस्क, ये अधिकतर देखते हैं कि इंडस्ट्री में कितनी रिस्क है उसका टाइम टू टाइम वैल्यूएशन करता है और ये अपने इन्वेस्टर को अब जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस कंपनी में कितनी रिस्क है उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और क्या फंक्शन हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट इसका फंक्शन है उद्योग के भीतर कंपनी की बाजार स्थिति, यानी कि कंपनी के जो मार्केट पोजीशन है वो इंडस्ट्री में कैसी है, ये कंपनी को भी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम कंपनी कह सकते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस कंपनी को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देती है कि आपकी गुडविल मार्केट में कैसी है, तो वो कंपनी अपनी गुडविल को मेंटेन कर पाता है टाइम पे। साथ ही साथ आपको परिचालन दक्षता यानी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है उसका बेस पे, यानी कंपनी अपनी एफिशिएंसी से फंक्शन कर पाए ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टर का जो पैसा है, फंड है, वो अच्छे से आगे सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो कंपनी टाइम रहते हुए अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है, किस बेस पे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की इन्फॉर्मेशन के बेस पे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए टाइम टू टाइम जो लीगल स्टेटस होते हैं, ठीक है, वो फिनेंशियल स्टेटस होते हैं, उसकी जानकारी भी कौन देती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेखांकन गुणवत्ता के आधार पर वित्तीय विश्लेषण, यानी कि फिनेंशियल जो एनालाइज किया जाता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग क्वालिटीज़ के बेस पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सारा का सारा जो कंपनी का डेटा तैयार होता है वो तैयार होता है पूरा का पूरा उनकी अकाउंटिंग क्वालिटी के बेस पे, यानी लेखांकन कैसा है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट चेक की जाती है, उनका सारा फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया जाता है, उसी बेस पे कंपनी क्या देती है, उनको ग्रेड देती है, उनको अपना ग्रेडिंग देती है ताकि वो इन्वेस्टर है वो अपना डिसीजन टाइम पे ले पाएँ और पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ। साथ ही साथ प्रॉफिट स्टेटमेंट कह सकते हैं, कमाई, आप मुनाफे का स्टेटमेंट भी तैयार करने में ये जो कंपनी को सपोर्ट करती हैं। अर्निंग प्रोटेक्शन, ये आपकी जो अर्निंग प्रोटेक्शन होती हैं, जो इन्वेस्टर पैसा लगाता है उसकी अर्निंग को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको सुरक्षित करती हैं। साथ ही साथ वो देखती हैं कि कैश जो आप कह सकते हैं कैश स्टेटमेंट है वो भी पर्याप्त रहे कंपनी के पास में। और साथ ही साथ नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है वित्तीय लचीलापन, यानी कि फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपको एक बार रेटिंग मिलने के बाद में आप ऐसा नहीं है कि कंपनी को वही रेटिंग हमेशा रहेगी, उसके ये जो रेटिंग रहता है इसका टाइम पीरियड 1 ईयर होता है। जैसे ही कंपनी का अगर कोई चेंजेस होता है तो वो सारा का सारा कंपनी इंफॉर्मेशन देती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, जिससे कि क्या हो सकती है कि उसकी ग्रेडिंग चेंज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के लिए वॉलंटरी सिस्टम है कि कोई भी कंपनी अपनी इच्छा से अपनी कंपनी का क्या करा सकती है, अपने कंपनी की सिक्योरिटीज़ को रेटिंग दिला सकती हैं। तो एक तरह से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है कि उसका एक पब्लिसिटी जो है आप कह सकते हैं वो एक आसानी से या कह सकते हैं ईजी वे से हो जाता है, और इन्वेस्टर को ये इसको मिलता है सपोर्ट कि इन्वेस्टर अपना पैसा है वो सही देखकर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन थे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के क्या बेनिफिट हैं उसके बारे में। ओके।